एक गांव जो सूरज ढलते ही जैसे मौत की चादर ओढ़ लेता है, और एक साया जो हर अमावस की रात लौट कर आता है। तो चलिए आज हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शैडो ऑफ द इटर्नल सोल की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कहानी कैसे डर, सस्पेंस और एक ऐसे ट्विस्ट को बुनती है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। चंदनपुर नाम की इस गांव में जिंदा रहने का बस एक ही नियम है, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलो। ये कोई सलाह नहीं बल्कि एक जानलेवा चेतावनी है, और यही चेतावनी इस कहानी का सबसे पहला और सबसे गहरा राज है। तो कहानी की दुनिया ही एक ऐसे डर से बनी है जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। जरा सोचकर देखिए, हर शाम सूरज की आखिरी किरण के साथ ही दरवाजे बंद, सड़कें सुनसान और जिंदगी जैसे थम सी जाती है। यहां डर हवा में घुला हुआ है। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। यहां डर का एक नाम है, एक पहचान है, साया। और हर अमावस की रात ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहती बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन जाती है और पूरा गांव अपनी सांसें थाम लेता है। और फिर इस पूरे डर और खौफ के माहौल में एंट्री होती है रवि की, एक नौजवान पत्रकार जो हर कहानी के पीछे का सच ढूंढने निकला है। वो लॉजिक और साइंस की दुनिया से आया है और उसका यहाँ आना गांव के बरसों पुराने इस विश्वास के लिए एक सीधी चुनौती है। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग की ये बात कहानी का पूरा रुख ही बदल देती है। वो रवि को समझाते हैं कि ये अंधविश्वास और तर्क की लड़ाई नहीं है, ये तो जिंदगी और मौत का खेल है। रवि, जिसे सिर्फ एक कहानी समझ रहा है, वो असल में एक जानलेवा हकीकत है। तो अब कहानी हमें उस जगह ले जाती है जहां से इस सारे डर की जड़ें जुड़ी हैं, वो पुरानी भुताहा हवेली। और यहीं से एक एक करके रहस्य की परतें खुलना शुरू होती हैं और तनाव बढ़ने लगता है। पूरे गांव की चेतावनियों को, सारी बातों को एक तरफ रखकर रवि उस दहलीज को पार करने का फैसला करता है जहां से कहते हैं कि आज तक कोई लौटकर नहीं आया। ये वो पल है जहां उसका यकीन उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेल देता है। और तभी ये आवाज आती है, ठा आ आ। ये सिर्फ एक दरवाजे के बंद होने की आवाज नहीं है, ये आज़ादी के रास्ते के बंद होने की आवाज है। समझिए, इस एक पल में रवि एक खोजी पत्रकार से एक कैदी बन जाता है। और उस घने अंधेरे में गूंजती ये फुसफुसाहट ये रवि को एहसास कराती है कि वो अकेला नहीं है। ये सवाल कोई जवाब नहीं मांग रहा, ये एक तरह की धमकी है जो कह रही है, तुम अब मेरी दुनिया में आ चुके हो। यहीं पर रवि का सारा लॉजिक, सारा विज्ञान, सब कुछ टूट जाता है। वो अपनी आंखों से दीवार पे एक परछाई को हिलते हुए देखता है, जबकि कमरे में उसके सिवा और कोई है ही नहीं। ये कुदरत के हर नियम के खिलाफ है और इस बात का सबूत है कि वो जिसका सामना कर रहा है वो इस दुनिया का नहीं है। और फिर उससे वो चीज़ मिलती है जो इस पूरे रहस्य की चाबी है, हवेली के पुराने मालिक रघुवीर सिंह की एक डायरी। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक शापित आत्मा का कबूलनामा है जो दशकों से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। डायरी एक भयानक सच बताती है, अमर होने का एक सौदा जिसकी कीमत थी खुद की आत्मा। रघुवीर सिंह ने अमरता तो पाली, लेकिन वो इंसान से एक साया बन गया। और अब ये साया अपने इस कभी ना खत्म होने वाले अकेलेपन को दूर करने के लिए एक नई आत्मा चाहता है। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब तक जो खतरा सिर्फ महसूस हो रहा था वो अब रवि के ठीक सामने है। भागने के सारे रास्ते बंद हैं और अब ये आमना सामना ही तय करेगा कि इस हवेली से जिंदा कौन निकलेगा। अब वो डर एक भयानक रूप ले चुका है, एक काला साया जिसकी चुभती हुई लाल आंखें हैं, नुकीले नाखून हैं और एक ऐसी डरावनी हंसी है जो किसी के भी दिल में खौफ भर दे। ये कोई भूत नहीं, ये खुद एक जीता जागता बुरा सपना है। और अब उस साये का असली इरादा सामने आता है। वो रवि से कहता है, तुम भी अब यहीं रहोगे। मतलब उसे रवि की जान नहीं चाहिए, उसे उसकी आत्मा चाहिए। वो उसे खत्म नहीं करना चाहता बल्कि अपने इस अकेलेपन में हमेशा के लिए अपना साथी बनाना चाहता है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। रवि समझ जाता है कि वो ताकत से नहीं, दिमाग से ही जीत सकता है। वो डायरी से मिली जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और साये की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके अकेलेपन पर वार करता है। और फिर रवि डायरी में लिखा वो पुराना अनुष्ठान शुरू करता है। उस शापित आत्मा को आजाद करने का एकमात्र तरीका। हर मंत्र के साथ हवेली कांपने लगती है। यह सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं, ये उसकी आजादी का आखिरी दांव है।
और ऐसा लगता है कि ये काम कर गया। एक दर्दनाक चीख के साथ साया रोशनी में बिखर जाता है और हवेली जमीन में धंस जाती है। ऐसा लगता है कि गांव का वो पुराना श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है और हमारा हीरो जीत गया है, या शायद नहीं। उस पूरी तबाही और उथल-पुथल के बाद कहानी एक शांत मोड़ पर आती है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, बुराई हार चुकी है और एक नई सुबह हुई है। पूरा गांव जश्न मना रहा है। रवि अब एक हीरो है जिसने उन्हें दशकों पुराने डर से मुक्ति दिलाई है। हर तरफ खुशी और राहत का माहौल है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज तो अभी सामने आना बाकी था। लेकिन उसी जश्न के बीच कहानी एक पल के लिए रुकती है और हमारे दिमाग में शक का एक छोटा सा बीज बो देती है। क्या श्राप सच में खत्म हो गया था? बस यही एक लाइन आने वाले उस खौफनाक ट्विस्ट की नींव रखती है। और फिर आता है वो अंतिम क्षण, जब रवि आईने में देखता है तो एक जानी पहचानी आवाज उसे कहानी की असली सच्चाई बताती है। साया कभी खत्म नहीं हुआ था, उसने बस एक नया शरीर ढूंढ लिया था। तो सवाल ये नहीं है कि रवि हवेली से बच गया, सवाल ये है कि हवेली से क्या बच निकला। और अब वो साया रवि के अंदर है।